सुमन। खूब खुश रहिए। मैं रमेश कुमार गुड़गांव से हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। मैं दरबार का, आपका, माँ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वनडे करने का मौका मिला और सभी रोग कष्ट चले गए। इसलिए दरबार का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, उसका परिणाम तो मिलता ही है तुरंत। यही एक ऐसा दरबार है जहाँ अभी करो वैदिक प्रक्रिया और तत्काल उसका परिणाम सामने है ना। जैसे इधर गन्ना डाला मशीन में, उधर रस बाहर। ऐसे ही इस दरबार की महिमा है भोलेनाथ की, माँ की, बाबा और माँ की, कि इधर किया अनुष्ठान और उधर तुरंत फायदा। ये तुरंत दिखता है कि आई एम ओके है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से गंदगी सब छट जाती है और तुरंत साफ होते। तमाम रोग और कष्ट आपके भी जो थे, स्मृतियाँ बची हुई थी तमाम, जो आगे कष्ट दे सकती थी, नए रोग उत्पन्न कर सकती थी, वो स्मृतियाँ भी आज नष्ट हो गई। देखिए क्या क्या थी, आप देख सकते हैं। अरे कहाँ ले जा रहा है? यूरेटर में सूजन, किडनी निष्क्रिय हो रही थी, लंग्स में इन्फेक्शन, श्वास लेने में भारीपन, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, हृदय का वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, प्रोस्टेट में सूजन, पैनक्रियाज डैमेज हो रहा था, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, गले में सूजन, गॉल ब्लैडर में सड़न, भोजन नली में सूजन, आंतों में सूजन, मस्तिष्क शून्य रहना, कोमा की स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी बने रहना, आंतों में सूजन, इंसुलिन बढ़ी हुई रहती थी, कैंसर की स्मृतियां प्रोस्टेट में, अंडकोश में, रेक्टम में, कोलोन में और गले में। जी गुरुदेव। ऐसा था। ये सब नष्ट हो गई स्मृतियाँ भी, इनसे भी आप छुटकारा पाए। मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक देखिए कैसे सब बनता जा रहा था। ये भी स्मृतियाँ नष्ट हो गई सब हमेशा के लिए। ऐसे ही किडनी एक गड़बड़ होती जा रही थी, ये किडनी की भी स्मृतियाँ सब अच्छी हुई, फर्स्ट क्लास। जी गुरुदेव। और आप इन सब से मुक्त होकर आराम से एकदम अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, दरबार का और आपका। अभी केवल एक महाहवन कर लीजिएगा ध्यान से, वो दरबार से स्लिप मिलेगी भी आपको, दरबार की ओर से निःशुल्क है। तो उसमें आप 3 लोग रख सकते हैं, आप दोनों लोग उसमें हो जाइएगा, किसी एक को और रख सकते हैं जिसको लगता हो ज़्यादा कष्ट है। 3 लोगों को संकल्प करके वो महाहवन होता है एक दिवसीय, वो कर लीजिएगा, ठीक है। जी गुरुदेव, खुश धन्यवाद। खुश आप आ जाइए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम खुश, गुरुदेव जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हो आप? गुरुदेव जी आपकी कृपा है। आपसे कुछ पूछना था गुरुदेव जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मेरे ये पैर में नाखून नहीं आ रहा 3-4 साल से, इसमें वो फंगस है पैर में, मतलब चलो वो तो आप ठीक कर ही देंगे। वो ठीक हो जाएगा। वो छोड़ो। अभी आपको हम दिखाते हैं पहले क्या क्या आपका नष्ट हुआ गंदगी। आप देखिए, पढ़िए, सुनिए। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक की स्मृतियां, घबराहट बेचैनी बनी रहती थी, छाती में भारीपन और जकड़न होना, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, कभी कभी चक्कर आना, सिर में दर्द होना, भूख कम लगना, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कि कोई है, गंदे हरकतें होना रात में, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, फाइब्राइड्स बन रहे थे, सुनकर पूरा ना समझ पाना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, हड्डियां कमजोर हो रही थी, कमर में दर्द और जकड़न होना, मस्तिष्क में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट होना, पैरों में शून्यपन बना रहना, श्वास फूलना, शरीर में सूजन, घुटनों में दर्द, कैंसर की स्मृतियां आंखों में, रेक्टम में, ओवरी में और हड्डियों में। ये देखिए आपके रीढ़ की हड्डी से लेके और नीचे पैर तक जो भी आप बता रही थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाँ जी। वो नीचे था। अभी ऊपर से आप देखें नीचे तक, पढ़ लें। दरबार में देख रहे हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नीचे लिखा हुआ है। तो ये सभी गंदगी, अभी स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं। तो जो आप बता रही थी, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। ठीक है, खुश रहिए। कुछ पूछ लूँ? हाँ हाँ पूछिए। गुरुदेव मैं जहाँ पहले जुड़ी हुई थी, जी बहुत साल हमने वहाँ पे सेवा करी,
तो मतलब यहाँ से छोड़ के आ गई थी मैं, कुछ प्रॉब्लम थी, आप समझ सकते हो, आप तो जाने जानो। तो गलती आपको पता है किसकी थी, ये भी पता है आपको, ठीक है। लेकिन अब मेरे वो सपने में आते रहते हैं, मेरे को जब देखो दिखते रहते हैं, मैं क्या करूँ इस आज बात से नहीं आएंगे। अच्छा ठीक आप है, देखिए आँख बंद करके दिखता है कुछ, देखिए ठीक है। वहाँ के बारे में देखने की कोशिश करिए, कुछ भी दिखता है आपको? अभी तो नहीं दिख रहा गुरुदेव कुछ, सत्संग में इसीलिए कह बुलाते रहे रहते हैं, हैं। इसीलिए कह रहे हैं दरबार ने वो सब नष्ट कर दिया जो आपके लायक नहीं था। वो है मुझे ना? दिखते ही रहते हैं, यहाँ आने के बाद भी दिखे, परसों में आई थी। परसों की बात मत करिए, प्रक्रिया ठीक आज है। पूरी हुई है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, प्रक्रिया आज पूर्ण हुई है, जी जी ठीक है, तो अब आज की बात करिए। ठीक है प्रभु। है ना? अच्छा गुरुदेव, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, बच्चे पढ़े लिखे, जॉब लग, सब कुछ आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, रिश्ता ही नहीं आता, कहाँ से आएगा समझ ही नहीं कहा ना आता। आज सब प्रक्रिया पूरी हुई है। ओके गुरुदेव, ठीक है। आज धन्यवाद, तो सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव, बहुत परेशानी है। रुकावटें आज गई हैं सब। रात की नींद नहीं आती, बहुत टेंशन है गुरुदेव, बच्चों की शादियां की आज वजह से। आज रुकावटें गई हैं सारी। पैर बहुत कमजोर होते जा रहे थे, है ना? गुरुदेव मैं खड़ी भी नहीं हो पाती, मेरे को बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, खाना भी नहीं जहाँ पका से जुड़े सकती। हुए थे अच्छा उसके कारण धीरे धीरे पैर बहुत कमजोर होते जा रहे थे, कमर से नीचे कमजोर होते जा रहे थे, सड़ते गलते जा रहे थे अंदर अंदर, है ना? और पैरालिसिस की स्मृतियाँ भर गई थी। हाँ गुरुदेव, ये वाला पार्ट लगता है ये ऐसे वहाँ सुन से होता जुड़े था। रहने के कारण ऐसा था। हाँ। नाम मत लीजिएगा वहाँ का, नहीं तो वहाँ के नहीं लोग नहीं नाराज हो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, है ना? वहाँ के बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं आजकल। हाँ, आजकल वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए पैर वहाँ से कमज़ोर हो जाते हैं उनसे जुड़े रहने के कारण, क्योंकि खुद ही वो पैरालाइज हैं। वो खुद ही बेचारे पैरालाइज हैं, जो इसके प्रणेता हैं, जो महानुभाव हैं, वो खुद ही यहाँ से पैरालाइज हैं कमर से, क्योंकि जिस एनर्जी ने जकड़ रखा है उनको, उसी एनर्जी ने उनके थ्रू सबको जकड़ रखा है। उनके संप्रदाय में जो उन्होंने बना रखा है बड़ा भारी बहुत जप करते थे सर्कस, गुरुजी, गुरुजी हम बहुत जप करते सबको थे। बैठ के पेशियाँ आती हैं, कहते हैं ऊर्जा निकल रही है। अरे भाई कुछ तो वही शर्म कर लो, कुछ तो जानकारी नहीं है तो क्यों लोगों को फंसा रहे हो? उस परंपरा में जुड़ने के बाद सब लोग चले आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे आपको लोग। मिलते होंगे वहाँ की परंपरा से जुड़े लोग, सब चले आ रहे हैं यहाँ। बेचारे सब यहीं नीचे कमर के नीचे से ही पीड़ित हैं सारे, नाभि के नीचे से ज़्यादा पीड़ा है, कष्ट है, पैरालाइजेशन की स्मृतियाँ हैं। तो वो गंदगी है, वो नहीं समझते उस बात को, उन्होंने मान रखा है, मानने से कोई लोहा सोना तो नहीं बन जाएगा, लोहा लोहा रहेगा, सोना सोना रहेगा। तो कर्म उनके साथ है। लेकिन गुरुदेव इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, वो आपस में मिलते हैं ना, वो ऐसे इधर हम ऐसे उसमें जानते हैं तो वो लोग ऐसे करते हैं जैसे हम पता नहीं, या वो गुनहगार है या हम भी गुनहगार है, ऐसा कोई भी नहीं है, वो भी अच्छे थे, हम भी, आपको पता ही हम कैसे थे, लेकिन आपस में पता नहीं अभी क्या होता इससे है। जुड़े हुए परंपरा से आए यहाँ, एक 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 घंटा नहीं रुके, भागे यहाँ से, भागो क्या मर जाएंगे। और पूछा गया भाई कहाँ? बोले हम तो एयरपोर्ट पहुँच गए, वापस जा रहे हैं। क्या हुआ? ऐसा लगा तो मर जाएंगे। हमने कहा उसे लग रहा है हम तो गए, तो भागो यहाँ से, आपको फील हो रहा है कि आप मर जाओ। तमाम बेचारे कष्ट रोगों से भरे हुए लोग, कोई बात नहीं, अच्छा है, आपने तो श्रद्धा किया अपना काम। हाँ, आपको तो पता नहीं था, आपको पता है गुरुदेव, आप है ना? जानते हो ना। इसलिए आपको दरबार मिल गया भोलेनाथ का, जी, इसीलिए मिला भोलेनाथ का दरबार, क्योंकि आपने तो भोलेनाथ मान के सेवा की, भोलेनाथ मान के आपने जो है मन में श्रद्धा रखी, नारायण स्वरूप, है, नारायण स्वरूप मान के नारायण की, स्वरूप। तो आपने वो स्वरूप मान के किया, तो अब आपकी तो कोई गलती है नहीं, तो आपको तो रास्ता मिलना ही है भले। अब आप अच्छा खूब खुश हो, तो प्रसन्न। जब मैं गुरुदेव जी यहाँ आती थी, मैं बहुत से ना मिलती थी मन से ना, माता के दरबार में बैठ के बहुत मन से, पता नहीं क्यों निकालती थी, मुझे समझ नहीं आई। वही गंदगी जो वहाँ की गंदगी थी, वो गंदा बुलवाती थी आपके मुंह से। बहुत उल्टा पुल्टा बोलती थी बैठ के अंदर से, बच्चों को बताती नहीं थी मैं, हस्बैंड को भी नहीं बताया मैंने कभी। तो हस्बैंड मेरे सोचते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, भले ही मैं नास्तिक हूँ, पर मैं दिल से तो अच्छी हूँ, आपको पता है। नहीं, आप नास्तिक नहीं थे कभी, जो गंदगी थी वो ऐसा करती थी और कोई कारण नहीं था। खुश रहिए, प्रसन्न, थैंक यू गुरुदेव, खूब खुश रहिए बेटा, थैंक यू गुरुदेव। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।